नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी मीडिया मैस्टिक से और आज हम मौजूद हैं नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर में जानने के लिए यहाँ के लोगों से, यहाँ के प्रत्याशियों से क्या मुद्दे हैं नाथद्वारा के, किस प्रकार यहाँ के चुनाव चैलेंजिंग रहेंगे, क्या यहाँ के नतीजे रहेंगे, उनके बारे में क्या आंकलन, क्या अनुमान है। एक बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से मेवाड़ राजघराने के सदस्य महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ गौरव चुनाव मैदान में हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में। उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में हैं। आइए हम जानते हैं महाराज कुमार विश्वराज सिंह से कितना चैलेंजिंग है उनके लिए यहाँ से चुनाव लड़ना। उनका पहला चुनाव है ये। नमस्कार महाराज। नमस्कार। हाउ चैलेंजिंग दिस इलेक्शन इज फॉर यू। एक इतने बड़े कद्दावर नेता के सामने आपका पहला चुनाव है। अगर मैं हिंदी में जवाब दूं हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सीपी जोशी कई सालों से एक राजनीति में है और जहां तक आप चैलेंज की बात कर रहे हैं तो मैंने तो सभी को कहा है कि यहाँ तो श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, यहाँ हल्दी घाटी है, तो फिर मुश्किल क्या है और आसान क्या है, ये तो सोचने की बात है। लोग कहते हैं नामदार और कामदार के बीच की जंग है ये, तो वो कह रहे हैं, सीपी जोशी कह रहे हैं मैं कामदार हूँ। इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि आप विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विरासत की लड़ाई को आप नाथद्वारा के लिए विकास की लड़ाई तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है विकास के बारे में, लेकिन अगर आप हर विकास की बात चूज करेंगे तो हर एक काम के पीछे कोई न कोई प्रश्न है, कोई न कोई आरोप है। और अगर आप गहराई में जाएंगे और अगर दूसरे कुछ और कामों के बारे में पूछेंगे कि काम का प्रस्ताव किसने किया, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए, कौन श्रेय ले रहा है, तो बहुत पूरी कहानी आपके सामने आएगी और फिर आप अनेक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको विकास तो नहीं। विराज ग्रुप बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है नाथद्वारा में सक्रिय। क्या ये सिर्फ नेता के बीच की लड़ाई है या एक बिजनेसमैन से आपकी लड़ाई है? बहुत बड़े बिजनेसमैन से कहना माना जाता है कि सीपी जोशी के पीछे विराज ग्रुप है जो फंडिंग से लगा के, टेंडर से लगा के नाथद्वारा में रसूख रखता है, यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस। कांग्रेस पार्टी की जो जनरली जो रेपुटेशन है, यहाँ पे जो लोग जनरली आमतौर से बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी नाथद्वारा में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम नहीं करती है। अब ये किस लोग हैं, कौन है, इसके बारे में तो टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो तो आप लोगों से ही पूछ ले, वो आपको बता देंगे कि कौन किसके लिए कौन काम कर रहा है। समोड़ बाग से नाथद्वारा लोगों की कनेक्टिविटी कितनी बनी रहेगी? विश्वराज सिंह मेवाड़ से एक राजघराने के सदस्य जब आम नागरिकों के साथ, उनकी प्रजा के बीच फिर से जाते हैं इतिहास में इतने लंबे समय के बाद। इसके लिए तो मैं आपको एक तो कहूँगा कि लंबे समय की बात तो गलत है, लोगों के बीच जाने का तो मैं हमेशा जाता आता रहूँ। ये तो सही बात है कि ये पहला चुनाव है मेरा, लेकिन लोगों के बीच तो मैं हमेशा से आ रहा हूँ। वो सामाजिक हो गया, पॉलिटिकली, और राजनीतिक तौर से जब मैं जा रहा हूँ तो वही लोग हैं, सिर्फ बात करने का तरीका, उद्देश्य अलग हो जाता है। और देखिए, हम लोगों से दूर रह के तो हम यहाँ 1400 साल के लिए हैं और लोगों से दूर बैठ के तो इतना लंबे समय नहीं निकलता। लोग और कह आज रहे भी हैं, हम उन्हीं के साथ में, जैसे आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारा राज आएगा वापस, हमारे महाराज कुमार जब यहाँ से विधायक बनेंगे। आप मेवाड़ राजघराने के ऐसे सदस्य हैं जो लंबे समय से चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान का गौरव है, वो दुर्ग जिसमें यहाँ की स्मृतियां हैं, इतिहास है, गौरव है, उस दुर्ग की जो आज स्थिति है, अगर विश्वराज सिंह मेवाड़ चुनाव जीतते हैं या उन्हें कोई ऐसा मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पुनर्भरण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए? देखिए, एक तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, चुनावी लड़ाई लड़ रहा हूँ नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से। चित्तौड़ एक अलग विधानसभा क्षेत्र है, तो आज के दौर जब आज चुनाव की बात है तो मैं नाथद्वारा के बारे में बात करूँगा, लेकिन ये चित्तौड़ तो मेवाड़ का एक अमूल्य अंश है। तो जहाँ चित्तौड़ की बात हो वो तो एक अलग ही चीज़ है और नाथद्वारा विधानसभा अलग। भाजपा ने एक क्रेडिट के तौर पर लिया है मेवाड़ राजघराना, जो पूरे मेवाड़ में रसूख रखता है, उनके जो है व्यक्ति को टिकट देकर पूरे मेवाड़ क्षेत्र में अपने लिए एक बहुत ही वेव क्रिएट की है, सेंसिटिविटी क्रिएट की है। क्या कहना? अभी अगर आपका अंदाजा है कि पूरे मेवाड़ में मेरे चुनाव लड़ने से कोई न कोई इफेक्ट हुआ है। लोगों का कहना है कि बहुत सम्मान महाराज कुमार खड़े हुए हैं, मेवाड़ गौरव महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए बलिदान दिए हैं, आज समय आया ऋण चुकाने का, ऐसी बातें यहाँ के लोगों से जानने को मिल रही है। देखो, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द
अफेक्शन और जो हमारे जो बीच में जो बॉन्ड है दोनों तरफ से है, जो पीढ़ियों का रिश्ता है, तो उसके लिए तो वो तो भगवान की देन है और मैं बहुत ही आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। उसके लिए तो ये फीलिंग के बारे में तो मैं वही कहूँगा, वो एक्चुअली उन फीलिंग के बारे में कोई शब्द भी कभी मिलते नहीं है, और उसके बारे में और क्या कहूँ। Thank you very much from your busy schedule. You have given me this time for the interview. Thank you very much. ये थे महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़।